औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके नासिर शाह। नाज़रीन, आज हम जो नुस्खा आपके लिए लेके आए हैं ये है मसाने की कमज़ोरी के लिए। और अगर किसी को बार बार पेशाब का मसला बनता है, बार बार छोटा पेशाब आ जाता है, पेशाब की ज़्यादती हो जाती है, तो उसके लिए नुस्खा है। आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है, ताकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बार बार पेशाब क्यों आता है, मसाने की कमज़ोरी क्यों हो जाती है और इसकी अलामात क्या है, बच्चों में पेशाब छोटा क्यों बार बार आ जाता है और बुजुर्गों में क्यों आता है। नाज़रीन, जो मसाने की कमज़ोरी है इसकी कई वजूहत हो सकती है। ये मसला वैसे तो बच्चों में भी होता है और उसके बाद ये मसला बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। जो उम्र सीधा लोग होते हैं, जो 60-70 साल की उम्र को पहुँच जाते हैं, उनमें जो है वो बार बार पेशाब का मसला, पेशाब के कतरे आ जाना शुरू हो जाते हैं। रात को 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा जो है वो पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है। या इसके अलावा बच्चों को होता है कि रात को सोते हुए जो है पेशाब खारिज हो जाता है। इसकी कई वजूहत है, बुजुर्गों में और वजूहत है और बच्चों में इसकी और वजूहत है। ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। जो बुजुर्ग लोग हैं इनमें जो है जो आसाबी मिजाज के लोग होंगे उनमें ये पेशाब जो है वो बार बार आएगा, ज्यादा आएगा। उसके अलावा सर्दियों के मौसम में भी पेशाब जो है वो बार बार आता है, पेशाब की ज्यादती हो जाती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की वजह से, खट्टी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, दही लस्सी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। उसके अलावा अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बुजुर्गों को पेशाब अगर ना आए तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या जौ खार कलमिशर वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि पेशाब नहीं आ रहा। तो जब आप पेशाब अवल अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब आपको बार बार आएगा और ये एक उसकी रूटीन भी बन सकती है। ये एक बाद दफ़ा बीमारी बन जाती है कि अगर आपने एक बार पेशाब और अद्वियात इस्तेमाल कर ली है या ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई के लिए आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है तो वो भी पेशाब वाली होती है। तो इस सूरत में भी आपको बार बार पेशाब का मसला बन सकता है। और इसके अलावा जो लोग फालिज ज़्यादा हैं, जिनको फालिज हो जाता है, उसको भी जो है वो पेशाब बगैर ही किसी तकलीफ के जो है वो खारिज होने लग जाता है, पेशाब के कतरे शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई मरीज बेहोश है किसी भी वजह से, ऑपरेशन की वजह से या कोई नशा और इंजेक्शन लगाने की वजह से, अगर मरीज कोई बेहोश है तो भी उसको जो है वो पेशाब खारिज हो जाता है, पेशाब की ज्यादती बन जाती है। उसके अलावा जो बुजुर्ग 5 वक्त के नमाजी हैं, जो दोस्त 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि पेशाब करते हैं और पेशाब करने के बाद फिर कतरे आ जाते हैं और उनके कपड़े में पाक हो जाते हैं और वुज़ू जो है वो टूट जाता है। तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब है। सिर्फ 3-4 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और इंशाल्लाह पेशाब की ज़्यादती जो है वो ठीक हो जाएगी और मसाने की कमज़ोरी जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको पेशाब की ज़्यादती है या मसाने की कमज़ोरी हो गया है उसकी क्या बीमारियां आगे बन जाती है। एक तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि एक तो मर्द की जो है वो मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। बार बार पेशाब आने की वजह से, चूँकि गुर्दे जो है वो इफेक्टेड होते हैं, मसाना इफेक्टेड होता है, इस वजह से जो है वो पेशाब की ज़्यादती की वजह से मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। मर्दाना टाइमिंग पे बड़ा असर पड़ता है, मर्दाना टाइमिंग जो है वो कम हो जाती है। और बाद दफ़ा ये पेशाब की ज़्यादती जो है शुगर की वजह से भी होती है। तो अगर शुगर की वजह से पेशाब की ज़्यादती है तो शुगर की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, मर्दाना टाइमिंग जो है वो कम हो जाती है। और जो बुजुर्ग हैं वो रात को उठते हैं, बार बार रात को उठने की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो सकती, इसी वजह से वो सुबह जो है वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, बाद दफ़ा नमाज जो है उनकी कज़ा हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं अगर पेशाब कंट्रोल ना रहे, पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाए, पेशाब जो है बार बार आ रहा है, पेशाब की ज़्यादती हो गई है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से भी ये मसला बन जाता है, गुर्दों की बीमारियां बन जाए, पथरी वगैरह, गदूद का मसला बन जाए तो भी पेशाब की ज़्यादती बन जाती है। उसके अलावा बच्चों में अगर है, जो छोटा बच्चा है उसको एक तो ख्वाब में जो है वो डर खौफ की वजह से भी पेशाब निकल जाता है, बाद दफ़ा उनकी भी मसाने की कमज़ोरी बन जाती है, खट्टी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो वो बच्चे भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बच्चा जो है वो रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। ये एक लिमिट होती है, 8-10 साल तक अगर बच्चा पेशाब करता है तो ये उसकी एक बीमारी समझी जाती है। अगर 2 साल तक या 3 साल तक का जो बच्चा चलने फिरने के काबिल नहीं रहता या जो बच्चा थोड़ा बहुत समझदार नहीं हो सकता तो उसने तो लाजमी बात है बिस्तर पे ही पेशाब करना है या कहीं भी उसको पेशाब आ जाएगा उसने खारिज कर देना है। तो जो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है
اس کے لیے یہ نسخہ ہے، اس کو آپ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ۔ اگر بچہ بستر پہ پیشاب کر رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا، بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے کنٹرول کرے گا، پیشاب کو کنٹرول کرے گا، اور نیند سے بیدار ہو کر جو ہے وہ واش روم میں جا کر پیشاب کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نسخہ آزمودہ نسخہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلوں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے گی۔ اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو پسند ہے، ہمارے نسخے آپ کو پسند ہے، اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا جا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ماغذ اخروٹ 50 گرام، ناریل کا پاؤڈر ہے، یہ آپ کو مل جائے گا بازار کی دکان سے، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور کالے تل یہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ جو گری کا پاؤڈر ہے اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ باقی تل اور اخروٹ جو ہے، ماغذ اخروٹ آپ لینے ہیں اچھے والے، ان کو آپ نے جو ہے گرائنڈ کر لینا ہے، اچھی طرح سے پیس لینا ہے، چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس موٹا موٹا جو ہے اچھی طرح سے پیس لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں گری کا جو پاؤڈر ہے یہ شامل کر کے مکس کر لیں، اچھی طرح مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چمچ صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور کوشش کریں آپ رات کو دودھ مت استعمال کریں، چائے کم سے کم استعمال کریں، دہی لسی وغیرہ یا پیشاب وغیرہ ادویات استعمال کرتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ استعمال کریں، مگر اس کی وجہ سے اگر آپ کو بلڈ پریشر ٹیبلٹ سے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے ہمارا چینل وزٹ کریں، اس پہ ہائی بلڈ پریشر کی بہترین ویڈیوز موجود ہے، بہترین نسخہ موجود ہے، آپ وہ نسخہ بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی ایلوپیتھی میڈیسن سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ۔ پیشاب کی زیادتی، بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے یا اس کے علاوہ بزرگوں میں جو ہے قطروں کا مسئلہ ہے، نمازی حضرات جو ہے وہ قطروں کی وجہ سے، پیشاب کے قطرے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔